Hello student, this is Sunil Kumar Savita and welcome to Sri Radha Vallabh Academy. And today I am explaining states of matter. Matter it can be classified on the basis of physical states, solid, liquid and gas. Okay student, so first of all it will be discuss properties of solid, then properties of liquid, next properties of gases. And after that comparison of solid, लिक्विड एंड गैस. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. तो देखते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड क्या होती है. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस की मैं बात करूं, मैंने आपको एक मैटर का क्लासिफिकेशन चार्ट बताया था. तो मैटर को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर एंड केमिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल नेचर की बेसिस की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, मैटर को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया था मैंने, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में. आज हम बात जो करने वाले हैं वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, लिक्विड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है. पहला क्वेश्चन मेरा राइज ये होता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो सॉलिड में एग्जिस्ट क्यों करती है, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो लिक्विड में एग्जिस्ट क्यों कर रही है और कोई ऑब्जेक्ट जो है गैस फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों करती है. यदि मैं आपसे बात करूँ इसके पीछे स्पेसिफिक रीजन क्या है, इसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन ये होता है कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच लगने वाला जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली रिलेटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच नेग्लिजिबल स्पेस हो जाएगा. जैसे कि हम देखने की कोशिश करते हैं. सपोज दैट मैंने कोई भी एक सॉलिड सब्सटेंस दिया और सॉलिड सब्सटेंस की हम बात करें, यदि इसको हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें तो आप देख पाएंगे, जैसे सपोज दैट मैंने आयरन का पीस लिया हुआ है, ये आयरन का टुकड़ा है और इसको मैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहा हूँ. जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे आप देखेंगे इस आयरन के अंदर आयरन के जो पार्टिकल्स हैं को इस टाइप से एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड रहते हैं, इस टाइप से. तो यानी ये क्या शो हो रहा है, यानी कि जो ये पार्टिकल्स जो हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच लगने वाला जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से पार्टिकल कहाँ आ गए, एक दूसरे के क्लोजली रिलेटेड आ गए. उससे क्या हुआ, जब बहुत पास आएंगे तो इनकी भी जो स्पेस है वो नेग्लिजिबल हो जाता है. बट हम ऐसी बात करें कि नेचर में वैसे तो ऐसे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है स्पेस ना हो, फिर भी हम सॉलिड में मान के चलते हैं बहुत कम स्पेस होता है, ध्यान रखिएगा. अब स्पेस कम होने से बहुत पास आ गए, जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन को लीव नहीं कर पाते. मींस ये जो पार्टिकल वो यहाँ जंप नहीं कर पाएगा, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जंप नहीं कर पाएगा, यानी अपनी ये पार्टिकल की पोजीशन फिक्स हो जाती है. इनमें केवल अगर हम बात करें ट्रांसलेटरी मोशन होता है, यानी कि हम बात करें तो यानी कि ये ऊपर नीचे आपके तरफ वाइब्रेशन करते हैं, यानी कि मीन पोजीशन के ऊपर नीचे तरफ वाइब्रेशन करेंगे, यानी कि अपनी पोजीशन को लीव नहीं करते, ध्यान रखिएगा. जिससे क्या होता है, सॉलिड की हम बात करेंगे एक डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट साइज होता है, डेफिनेट आपका वॉल्यूम होता है, एक फिक्स्ड बाउंड्री होती है. तो इन सभी पॉइंटों के बारे में डिस्कस करना है. जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, बात करें फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. इन सॉलिड्स इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर स्ट्रॉन्ग, मतलब इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से इनके बीच जो स्पेस है वो लगभग कैसा हो जाएगा, नेग्लिजिबल. लिखा भी है इंटरमोलिक्यूलर स्पेस वेरी स्मॉल. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अ सॉलिड पोजेसेस अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड अ डेफिनेट मासेस. जिसकी वजह से सॉलिड की हम बात करें डेफिनेट शेप होता है, साइज होता है, वॉल्यूम होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है. जैसे कि एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, ये मार्कर दिया हुआ है, आपको दिख रहा है कि मार्कर ये किस फॉर्म में दिया बेटा, सॉलिड फॉर्म में है. क्या इसका कोई शेप है, ऑफ कोर्स शेप है. क्या फिक्स शेप है, ऑफ कोर्स फिक्स शेप है. ऐसा तो नहीं है कि अभी ये आपको सिलेंडर दिख रहा है और यदि इसको मैं टेबल पर रख दूं तो आपका स्फेरिकल हो जाएगा, इसका शेप चेंज नहीं होगा. शेप चेंज हो सकता है, वो कब हो सकता है, जब उसको हम टेम्परेचर ज़्यादा दें. जब हम टेम्परेचर प्रेशर में चेंज करेंगे तो फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती हैं, बट नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करें, सॉलिड जो है सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और गैस जो है गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. तो यानी कि इसका डेफिनेट शेप है, यानी कि वो कैसा सिलेंड्रिकल है, इसका फिक्स मास भी है, इसका फिक्स वॉल्यूम भी है. तो ये सॉलिड जो सब्सटेंस होते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनके साइज, शेप, वॉल्यूम और बाउंड्री में कोई चेंज नहीं आता. बाउंड्री फिक्स है, मतलब ये इसकी इतनी डिस्टिंक्ट बाउंड्री दे रखी है.
यदि हम गैस की बात करें कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं है, वो गैस तो रैंडमली पूरे, हम बात करें आपके रूम में बैठे हुए तो रूम में कहीं ना कहीं आपके रैंडमली मूवमेंट कर रहे हैं पार्टिकल। तो गैस के जो हम बात करें पार्टिकल की बात करें, गैस स्टेट की कोई रैंडमली सॉरी डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं होती, बट सॉलिड स्टेट की हम बात करें इनकी एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री प्रेजेंट होती है। चलिए नेक्स्ट हम पॉइंट ये दिया हुआ है, सॉलिड्स आर वेरी रिजिड एंड ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। इसका मीनिंग क्या होता है? रिजिड का मतलब है ये अपने जनरली, हाँ, इनको हम ब्रेक डाउन करके शेप को चेंज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और सेकंड पॉइंट लिखा है ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कंप्रेस करना, मतलब प्रेशर लगा के इनको पास पास लेके आना, जो कि पॉसिबल नहीं है बेटा। कंप्रेसिविटी का जो नेचर है ओनली आपके लिक्विड और गैसेस में होता है, और सबसे ज़्यादा गैसेस में होता है। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि बेटा सॉलिड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा था, जिसकी वजह से इनके बीच नेग्लिजिबल स्पेस है। स्पेस ना होने की वजह से अब ये बहुत क्लोज रिलेटेड है। अब ये मॉलिक्यूल और कहाँ पास जाएंगे? सपोज दैट यहाँ मॉलिक्यूल इस टाइप की होते, तो यहाँ से प्रेशर लगाता, यहाँ से प्रेशर लगाता, तो ये मॉलिक्यूल जो है पास पास आ जाते। लेकिन जब दोनों आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो दोनों पार्टिकल्स हैं, एक दूसरे के बहुत पास हैं, आप इन पे कितना भी फोर्स अप्लाई करेंगे, तो इनकी हम बात करें, जब इनके बीच में कोई स्पेस ही नहीं है, सॉलिड की हम बात करें, स्पेस नहीं, तो ये कंप्रेस होंगे क्या? नहीं। तो सॉलिड के अंदर कंप्रेसिविटी का नेचर नहीं होता। कंप्रेसिविटी का जो बेसिक नेचर होता है वो किस में होता है? आपके लिक्विड में थोड़ा बहुत होता है, और सबसे ज़्यादा जो कंप्रेसिव नेचर है वो किस में होता है बेटा? आपके गैसेस में होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो प्रॉपर्टी दे रखी है, सॉलिड्स आर जनरली पोजेस हाई डेंसिटी। अब यहाँ पर डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी की हम बात करें, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हाउ टू अंडरस्टैंड डेंसिटी? मीन्स फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं कि डेंसिटी कैसे समझे। हालांकि डेंसिटी का मतलब ये होता है, डेंसिटी का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो आपके वॉल्यूम से है। मीन्स वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, सपोज दैट एक रूम है, इस रूम का जो साइज है, सपोज समझिएगा ये 10x10 का है, तो मीन्स यानी 10 मीटर और ये 10 मीटर सपोज दैट, तो ये कितना हो गया बेटा? आपका 100 मीटर स्क्वायर हो गया इसका एरिया। और इस 100 मीटर स्क्वायर के एरिया में सपोज पहले कितने स्टूडेंट बैठते हैं? 100 स्टूडेंट बैठते हैं। अब इन केस नंबर ऑफ स्टूडेंट की हम बात करें 200 हो गए, तो मैंने क्या किया, उस जो रूम का साइज़ था वो कर दिया 20x10, तो एरिया कितना हो गया बेटा आपका? 200 मीटर स्क्वायर। चलिए अब स्टूडेंट कितने हो गए आपके? 200। तो बताओ इसके, अब बताओ यहाँ पे डेंसिटी इफेक्ट पड़ेगा क्या? डेंसिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले इतना स्पेस था, पार्टिकल कितने थे बेटा? 100। अब पार्टिकल डबल हो गए तो हमने एरिया भी तो डबल कर दिया, ठीक। तो यानी कि यहाँ पर तो आपके डेंसिटी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो यानी कहने का मतलब है जैसे स्टूडेंट पहले बैठे थे दूर दूर या पास पास, वैसे ही बैठे रहेंगे। लेकिन इन केस में क्या कर दूँ, आपका जो एरिया है वो डबल नहीं होता, सपोज उतना ही रहता है, सॉरी एरिया उतना ही रहता है 100, और स्टूडेंट कितने आते हैं आपके? 200। अब क्या होगा, एक रूम में जहाँ पे 100 स्टूडेंट बैठते थे अब 200 स्टूडेंट बैठ रहे हैं, तो क्या होगा? अब स्टूडेंट पास पास आने लगेगा। तो कहने का मतलब है मॉलिक्यूल के बीच स्पेस क्या हो जाएगा आपका? कम, मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका? कम होने लगता है। तो वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ऑब्वियसली क्या है बेटा? आपकी बढ़ जाती है। इसलिए हम बात करें आपके जो बेसिकली जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, हम जानते हैं कि उनके पीछे स्पेस है ही नहीं है, ये बहुत कम स्पेस है, और जितना कम स्पेस होगा इसकी वजह से उनकी डेंसिटी भी क्या होती है बेटा? आपकी ज़्यादा होती है। तो यानी कि हम बात करें सॉलिड्स जनरली पजेसिव हाई डेंसिटीज। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसे हम देखने की कोशिश करते हैं, ये क्या है? देखिए, सॉलिड डू नॉट एग्जिबिट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की टेंडेंसी क्या होती है बेटा? पार्टिकल का एक जगह से दूसरी जगह रैंडमली मूवमेंट करना, ठीक है। और ये डिफ्यूजन की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी किस में होती है? गैसेस के पार्टिकल में होती है। अब यहाँ क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम जानते हैं कि सॉलिड के अंदर लगने वाला जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से क्लोज रिलेटेड रहते हैं और वो मूव नहीं कर पाते। ध्यान रखना, मैंने बताया था ये अपनी भी पोजीशन को कभी लीव करते ही नहीं है। ध्यान रखना, ये केवल मीन पोजीशन के ऊपर और नीचे आपके मोशन करते हैं। तो डिफ्यूजन की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किस में होती है? गैसेस में। सबसे कम किस में होती है? आपके लिक्विड में होती है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड थी। अब हम इसके बाद देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ, करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड्स के बारे में। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। जैसे कि आप दिख रहा होगा, इन लिक्विड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर देन सॉलिड। जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था,
मैंने आपको बताया था बेसिकली हम बात करें लिक्विड के फेज में, लिक्विड में से सपोज दैट हमने पानी ले लिया, वाटर ले लिया, और इस वाटर का यदि माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें तो आप देखेंगे कि लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है वो बढ़ गया। स्पेस क्यों बढ़ गया? क्योंकि इनके बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मींस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो पार्टिकल के बीच लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सॉलिड से वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से इन लिक्विड स्टेट हम बात कर रहे हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को लीव कर जाते हैं, मतलब एक जगह से कहाँ पहुंचेंगे बेटा, आपके दूर जाएंगे। तो यानी कि हम बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, जिसकी वजह से आप दिख रहा होगा कि लिक्विड के बीच में थोड़ा सा आपका स्पेस बढ़ जाता है। जबकि सॉलिड स्टेट में हम बात करें तो जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में आपका स्पेस नेग्लिजिबल के बराबर होता है। बट हम बात करें लिक्विड में, तो लिक्विड में कंपैरेटिवली आपका स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है। यानी कि सेकंड पॉइंट हम बात करें, द मैटर इन लिक्विड स्टेट पजेस अ डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट मास बट नो डेफिनाइट शेप। यानी कि लिक्विड का हम बात करें डेफिनेट वॉल्यूम होता है, पहला पॉइंट, डेफिनेट मास होता है बट डेफिनेट शेप नहीं होता। फॉर लाइक एग्जांपल की बात करें, सपोज दैट मैंने एक बीकर लिया या आप एक ग्लास में पानी ले सकते हो, सपोज दैट वाटर ले लिया, इस वाटर की जो क्वांटिटी है सपोज दैट मैंने ले लिया 100 ml, ठीक है। तो आप देखेंगे इस बीकर में ये फिल है। अब ये जो बीकर है रखना, वो कैसा दिख रहा है आपको, रेक्टेंगुलर शेप में है या सिलेंड्रिकल शेप में रखना। जैसा आपका कंटेनर होगा, जैसे आपने सपोज दैट ये बीकर लिया सिलेंड्रिकल शेप में, तो आप देखेंगे ये वाटर का शेप कैसा हो गया आपका, ऐसे वाटर का शेप कैसा हो जाएगा बेटा, आपका सिलेंड्रिकल शेप हो जाएगा। सपोज दैट आप वाटर को ग्लास में रखते हैं या किसी एक रेक्टेंगुलर शेप बर्तन में रखते हैं तो उसका रेक्टेंगुलर शेप हो जाएगा। तो यानी कि हम बात करें, आप देख पा रहे हैं लिक्विड का कोई डेफिनेट आपका शेप नहीं है, ये डिपेंड किस पे करता है, कंटेनर कैसा है। यदि आप वाटर को फर्श पे डाल देंगे, जमीन पे डाल देंगे, तो आप देखेंगे वाटर डिफ्यूज हो जाएगा इरेगुलर शेप में। तो यानी कि लिक्विड का बेसिकली हम बात करें कोई भी आपका डेफिनेट शेप नहीं होता, बट वॉल्यूम फिक्स होता है, मास फिक्स होता है। मीन्स सपोज दैट आपने 200 ml वाटर लिया या 100 ml वाटर लिया, यानी कि उसी क्वांटिटी कम ज़्यादा थोड़ा ना होगी। यानी आप ग्लास में भर रहे हो या किसी कंटेनर में फिल कर रहे हो जो शेप दिया है, तो वाटर की क्वांटिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वॉल्यूम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ध्यान रखना। क्वांटिटी तो उतनी ही है, वॉल्यूम तो उतना ही है, चेंज किस मारा, उसका शेप में चेंज हो रहा है। बात करें द मैटर इन लिक्विड स्टेट वजह से डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट मास बट नो डेफिनेट शेप। ओके, चलिए सेकंड प्रॉपर्टी, लिक्विड्स आर आल्सो इनकम्प्रेसिबल बट नॉट रिजिड। इसका मतलब क्या है, ऑल्सो इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेसिबल नेचर होता है बट बहुत कम होता है। कंप्रेसिबिलिटी मीन्स डिपेंड किस पे करती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बेसिस पर। आप देख पा रहे हैं यहाँ लिक्विड की हम बात करें, यहाँ स्पेस है कि हाँ थोड़ा सा स्पेस आ गया है, तो कंप्रेसिबिलिटी होती है लेकिन बहुत कम होती है, ध्यान रखिएगा। बट यहाँ लिखा हुआ है आर नॉट आर रिजिड, रिजिड का मतलब बट ऐसा नहीं है, वाटर में तो फ्लो होने की टेंडेंसी होती है। वाटर को आप रख दिए जाए फर्श पे डाल दो तो हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगा बेटा, लोअर कंसंट्रेशन, मतलब जहाँ पर हायर रीजन तो कहाँ जाएगा, लोअर रीजन की तरफ जाएगा। तो मतलब आपको जो वाटर की में फ्लो होने की टेंडेंसी है, लेकिन सॉलिड की हम बात करिए रिजिड है, ये अपने आप एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होने की टेंडेंसी इसमें नहीं है। तो यानी कि हम बात करें वाटर में, वाटर जो है लिक्विड की हम बात करें, लिक्विड रिजिड नहीं होती है क्योंकि इनमें फ्लो होने की थोड़ी बहुत टेंडेंसी प्रेजेंट इनमें होती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, लिक्विड्स हैव आल्सो हाई डेंसिटी बट लेस देन दैट ऑफ सॉलिड। नहीं, लिक्विड की भी हाई डेंसिटी होती है लेकिन सॉलिड से कम होती है। फॉर एग्जांपल की बात करता हूँ, लिक्विड में एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी डेंसिटी कई सारे सॉलिड से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल की मैं बात करूँ, वाटर ले लिया, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है बेटा आपका मास अपॉन वॉल्यूम। सपोज मैं वाटर की बात करूं तो वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, एक एलिमेंट है जिसका नाम मरकरी है, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मीन्स वाटर से अबाउट 14 टाइम्स हैवियर होता है। यदि मैं सपोज दैट बात करूं आयरन की डेंसिटी कितनी होती है, अबाउट 11.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मीन्स यानी कि मरकरी की डेंसिटी लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है बट फिर भी किससे ज़्यादा है बेटा, आपके आयरन से आपकी क्या है बेटा, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। मीन्स यदि आप मरकरी में
कुछ आयरन नील की मतलब कुछ लोहे की कीलें आयरन नील को डिप करते हैं तो आपकी आयरन नील फ्लोट करती रहेंगी। बिकॉज आपकी हम बात करें मरकरी की, हम बात करें लिक्विड फॉर्म में जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है जिससे बेटा आपके आयरन से, तो हम ये नहीं कह सकते कि आपके लिक्विड की डेंसिटी नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी प्रेजेंट होती है। ये डिपेंड करता है सब्सटेंस लिक्विड कैसा लिया हुआ है, बट सॉलिड से फिर भी कम होती है। अब ये और ये ऐसा नहीं कह सकते कि आयरन से ज़्यादा होगी, कि बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी डेंसिटी मरकरी से भी ज़्यादा है, जैसे गोल्ड की हम बात करें, लेड की हम बात करें, काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी होती है, बट फिर भी लिक्विड की डेंसिटी होती है, बट सॉलिड से कैसे होगी बेटा आपकी कम होगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बात करें, सॉलिड कैन अंडरगो डिफ्यूजन, सॉरी लिक्विड्स कैन अंडरगो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की टेंडेंसी में होती है बहुत ज़्यादा, सॉलिड में नहीं होती क्योंकि इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, तो मॉलिक्यूल में रैंडमली फ्लो करने की टेंडेंसी नहीं थी। बट यहाँ बात करें लिक्विड में आपकी यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से इनमें डिफ्यूजन की टेंडेंसी होती है। तो ये प्रॉपर्टीज थी आपकी लिक्विड की। चलिए अब हम इसके बाद देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। तो नाउ इट विल बी डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ गैस? जैसे कि भी हम सॉलिड के बारे में लिक्विड के बारे में दोनों की प्रॉपर्टी को डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे हम बात करें गैसेस की हम बात करें। अब गैसेस में आप देखेंगे इनके बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ही वीक होता है। मींस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन गैसेस स्टेट की हम बात करें, ये क्या है, बहुत ही वीक है। यानी कि जिसकी वजह से आपके मॉलिक्यूल रैंडमली कहीं भी मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। फोर्स बहुत कम वीक होता है, पहला पॉइंट। गैसेस में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी वीक होता है, जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल्स थे इनके बीच में क्या है बेटा आपका स्पेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मीन्स हम बात करेंगे जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है वो क्या हो गया आपका ज़्यादा हो गया। स्पेस ज़्यादा होने की वजह से ढांकना इनका कोई भी एक लिखा भी है, द मैटर इन गैस स्टेट हैज़ नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम डेफिनेट शेप। इनका ना तो कोई वॉल्यूम होता है ना ही कोई शेप होता है। जैसे कि एयर की बात करें, आप देख पा रहे हो क्या? नहीं। उसके पीछे स्पेसिफिक रीज़न ये है अब ढांकना, क्योंकि उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो रैंडमली पार्टिकल मूवमेंट करते रहते हैं, जिसकी वजह से गैसेस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ शेप नहीं होता। बट इट डेफिनेट मास इट एक्वायर्स। मास होता है, डिपेंड करता है कितना वो एक्वायर चाहिए। जैसे कि एक सिलेंडर हमने गैस फिल कर दी तो उसका मास है, ध्यान रखना। बट हम बात करेंगे आपका वॉल्यूम और शेप फिक्स नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है और मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है, तो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी का जो नेचर है वो गैसेस में ही होता है। इसीलिए आपने देखा होगा, हम घरों की हम बात करें, बेसिकली कुछ गैसें जैसे कि आपने सुना होगा, यूज भी करते हैं, एक सीएनजी। सेकंड आपने देखा होगा, एक आप सुना होगा पीएनजी। एक घर में यूज करते हैं आपका, इसका नाम है आपका एलपीजी। बेसिकली हम बात करें व्हाट इज द एलपीजी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। एलपीजी की हम बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, नॉट लिक्विड। लिक्विड मत किएगा, लिक्विफाइड। लिक्विड का मतलब है आके वाटर के फॉर्म में आ गया, लिक्विड का मतलब है एक वेपर्स के फॉर्म प्रेजेंट होता है। आप एक घर में जो सिलेंडर लगा होगा उसको नोजल से प्रेस कीजिएगा तो उसमें से पानी नहीं निकलता, वाटर नहीं निकलता, उसमें से वेपर्स निकलते हैं गैसेस की। यानी कि हम गैस को हमें लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर देकर हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। लिक्विफाई का मतलब है उसे वेपर के फॉर्म में, लिक्विड लाइक फॉर्म में हम ला सकते हैं, रखिएगा। तो वो कौन सा फॉर्म होता है आपका? बेसिकली हम बात करें आपका लिक्विफाइड फॉर्म है। तो यानी कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, ध्यान रखना। अब किसका मिक्सचर होता है? आपके घरों में जो आप यूज़ कर रहे हो खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस, उस गैस में हम बात करें, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन एंड प्रोपेन। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन एंड प्रोपेन, ध्यान रखिएगा। ब्यूटेन की हम बात करें, इट इज़ अ फॉर्मूला ब्यूटेन C4H10, एंड प्रोपेन की हम बात करें C3H8, ध्यान रखिएगा। तो ये जो कंपाउंड्स दिए हुए हैं, ये जो गैसेस हैं, इन्हीं का मिक्सचर्स होती है बेटा आपकी एलपीजी। और बात करें तो ब्यूटेन भी नहीं होता प्रॉपर तरीके से, कंपाउंड होता है, इसका बोलते हैं आइसोब्यूटेन, याद रखिएगा। ओके,
तो यानी कि व्हाट इज अ मिक्सचर ऑफ एलपीजी, तो हम कह सकते हैं इट इज अ मिक्सचर ऑफ आइसोब्यूटेन एंड प्रोपेन। ये गैस होती हैं जिनको हम बात करें बेसिकली लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पर क्या किया जाता है, लिक्विफाई किया जाता है, जिसको हम यूज़ घरों में खाना बनाने के लिए करते हैं। और हम बात करें, कई बार देखा होगा, ध्यान रखना ये जो गैसेस होती हैं ये ऑर्डरलेस है, इसमें से कोई स्मेल नहीं आती, बट देखा होगा घर में जब गैस सिलेंडर लीक हो जाता है तो आपको एक तीखी स्मेल आती है। वो स्मेल किस चीज़ की होती है, इसलिए अब क्योंकि ये तो ऑर्डरलेस है कि स्मेल नहीं है, तो अब इस क्या किया जाता है, इसमें कंपाउंड मिक्स किया जाता है एक अलग से, उसका नाम क्या होता है आपका, ऑर्डर को पता करने के लिए, मतलब स्मेल को फील करने के लिए कंपाउंड मिक्स किया जाता है, इसका नाम है C2H5SH। इसे बोलते हैं हम एथाइल मर्कैप्टेन। क्या कहते हैं बेटा आपका, एथाइल मर्कैप्टेन, याद रखना, जिसकी हमें स्मेल आती है। ब्यूटेन और प्रोपेन की स्मेल नहीं आती हमें, ब्यूटेन और प्रोपेन ऑर्डरलेस है, इनकी कोई स्मेल नहीं होती है, कलरलेस ऑर्डरलेस होते हैं। तो स्मेल के लिए पता करने, लीकेज के पता करने के लिए एक कंपाउंड बनाया जाता है जिसका नाम होता है एथाइल मर्कैप्टेन। ओके, चलिए इसके बाद और भी गैसेस हैं, जैसे कि मैंने कहा CNG क्या होता है, CNG मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कौन सी होती है बेटा आपकी, लाइक मीथेन, 80% यही होती है, 80% से 90%। इसके अलावा और भी कई सारी गैसेस होती हैं, तो इन्हीं को कंप्रेस करके गैस बनाई जाती है CNG, जिसका हम यूज़ आजकल प्रेजेंट टाइम में ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में कर रहे हैं। एक्चुअली हम बात करें इसका पॉल्यूशन कम होता है क्योंकि इसमें हार्मफुल सब्सटेंस बहुत कम होते हैं। मीथेन ये नेचुरल गैसेस है जो कि पॉल्यूशन बहुत कम करती है। तो हम जो आपके कई सारे ऑटो की बात करें, आज कई सारे 4 व्हीलर्स भी हैं जिनमें इसका यूज़ किया जाता है CNG। इसके अलावा प्रेजेंट टाइम में एक गैस और यूज़ हो रही है जिसका नाम है आपका PNG, जिसे बोलते हैं आपका प्योर नेचुरल गैस। प्योर नेचुरल गैस जैसे कि आजकल देखा होगा गैस की पाइपलाइन घरों में फिट कर दी गई हैं, ऐसे अविंद का गैस लिमिटेड, तो वहाँ पर प्रेशर को क्रिएट करके, मतलब उस वही भी गैस उसमें ही मीथेन ही प्रेजेंट होता है, इसका भी यूज़ खाना बनाने में आजकल प्रेजेंट टाइम में हम यूज़ कर रहे हैं। तो कभी भी गैसेस को लिक्विफाई करना है आपको तो 2 कंडीशन चाहिए बेटा आपको, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है। तो यानी कि कंप्रेसिविटी का नेचर होता है, मीन्स, और हम समझने की कोशिश करें, एक कंटेनर ले लो, उसमें गैस फिल कर दो और ऊपर से क्या है, पिस्टन लगाओ। जैसे आप प्रेशर लगाओगे तो ये पिस्टन जैसे पास आएगा, मॉलिक्यूल खाएंगे, धीमे धीमे पास आएंगे, और जितने मॉलिक्यूल पास आएंगे वो गैसेस फॉर्म से किस फॉर्म में जाएंगे बेटा, आपके लिक्विड फॉर्म में जाएंगे। इसे बोलते हैं आपका कंप्रेसिबिलिटी। तो ये कंप्रेसिबिलिटी नेचर जो बेसिकली होता है वो किसका होता है बेटा, आपका गैसेस का होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, द गैसेस एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ द डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट। यानी कि हम बात करें गैसेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें डिफ्यूज होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, होना भी चाहिए, होगी भी, क्योंकि इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, स्पेस बहुत कम है। तो जैसे थोड़ी सी भी आज इनके टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज होने की टेंडेंसी पाई जाती है। डिफ्यूज होने का मतलब एग्जांपल, जैसे घर में आपका कोई हॉट सिजलिंग फूड बन रहा है, वो बहुत जल्दी आप तक पहुँच जाएगा कंपेयर देन कोल्ड फूड। एक घर में खाना रखा हुआ है, सब्जी की हम बात करें, जैसे घर में आपकी एक सब्जी बन रही है, उस समय आपको स्मेल तुरंत पहुंच जाती है, लेकिन वही सब्जी ठंडी हो जाए तो उसकी स्मेल नहीं आती। क्यों? बिकॉज जब फूड गर्म था तो गैसेस के जो पार्टिकल थे तो उनमें डिफ्यूज होने की टेंडेंसी ज़्यादा थी, वो आपके गैस के पार्टिकल आप तक बहुत आसानी से पहुंच गए। बट जो ठंडा फूड था वो हम बात लिक्विड फॉर्म में है, और लिक्विड फॉर्म में डिफ्यूज होने की टेंडेंसी बहुत कम होती है, लेकिन कंपेयर देन हम गैसेस से बात करेंगे, गैसेस के कंपेयर में क्या होती है आपकी कम होती है। और एग्जाम्पल जैसे परफ्यूम की बात करें, बॉडी पे डालते हैं तो देखा होगा आपके रूम में पूरी स्मेल फैल जाती है। क्यों? तो गैसेस में टेंडेंसी किसकी, डिफ्यूज होने की टेंडेंसी क्या होती है बेटा आपकी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो आज हमने ये कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। थैंक यू वेरी मच।